Hello students, I am Ruli. Today's topic is combination of resistors. Combination of resistors यानी कि प्रतिरोधकों का संयोजन. हिंदी में इसका टॉपिक है प्रतिरोधकों का संयोजन यानी कि रेजिस्टर. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है और उनकी कहाँ आवश्यकता होती, किस तरह से उसका कॉम्बिनेशन किया जाता है. तो इन मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू और मोर रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं. टू और मोर रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू बी कंबाइंड. जहां पर भी हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ने का काम होता है, रिक्वायर्ड होते हैं, वहां कंबाइन करते हैं. तो उनको किस तरह से कंबाइन किया जाता है. दिस कैन बी डन इन टू टाइप्स. तो टू टाइप्स तो इन सीरीज, मेनली तो इन सीरीज एंड इन पैरेलल. या तो इसको सीरीज में जोड़ा जाता है या पैरेलल में जोड़ा जाता है. लेकिन एक थर्ड टाइप ये कि या तो इनको सीरीज में जोड़ा जाता है और या इनको पैरेलल में जोड़ा जाता है. साथ में इनको दोनों एक साथ भी जोड़े जा सकते हैं. यानी कि कुछ वायर्स को हम सीरीज में जोड़ सकते हैं और साथ में कुछ को पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं. तो ये एक तीसरी कंडीशन है जो कि ज्यादातर एप्लीकेबल होती है हाउस होल्ड में या कहीं पे भी, बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल. क्योंकि ना तो पूरी तरह सीरीज में होती है और ना ही पूरी तरह से पैरेलल में यूज की जाती है. तो इसका कॉम्बिनेशन बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल में किया जाता है. व्हाट डू यू मीन सीरीज? सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम हिंदी में, एंड पैरेलल यानी कि समांतर क्रम हिंदी में समांतर क्रम और श्रेणी क्रम. श्रेणी क्रम, श्रेणी का मतलब है, सीरीज का मतलब है वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक. वन आफ्टर वन यानी कि जैसे एक चीज हमने कोई जोड़ी, फिर दूसरी चीज जोड़ी, फिर तीसरी चीज जोड़ी, तो ये क्या है, सीरीज कहलाता है. और पैरेलल यानी कि दो या तीन जितने भी रेजिस्टर्स हैं, उनको अगर हम पैरेलल का मतलब है, आपको ज्योमेट्री में बताया गया, पैरेलल लाइंस यानी कि पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं, यानी कि जो आपस में कहीं पे भी मीट आउट नहीं होती, वो पैरेलल लाइंस कहलाती है. तो इसी तरीके से जो दो रेजिस्टर्स का सिंबल मालूम है किस तरह से बनाया जाता है रेजिस्टर्स को. तो जो दो रेजिस्टर्स को या दो से अधिक रेजिस्टर्स को हम इस तरह से जोड़ते हैं, इट इज कॉल्ड पैरेलल. तो व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज टू बी इंक्रीज, एक चीज कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस काफी इंक्रीज हो जाता है, और जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो डिक्रीज होता है. तो जब हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है तो हम उसको सीरीज में जोड़ते हैं, और जब हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है, करंट फ्लो ज्यादा चाहिए होता है, हैवी करंट फ्लो करना होता है, तो हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं. तो व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज टू बी इंक्रीज्ड, दे आर कंबाइंड इन सीरीज. जब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन सीरीज में तब करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है. एंड व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज टू बी डिक्रीज्ड इन ऑर्डर टू पास हैवी करंट, जब हैवी करंट पास करना होता है इन द सर्किट, दे आर कंबाइंड इन पैरेलल, तब हम उसको पैरेलल में करते हैं. अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज. तो सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है? इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टर्स आर जॉइंड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक जोड़े जाते हैं. तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, तो इसको ये सर्किट डायग्राम दिया है, मैंने बनाया इसको. तो यहाँ कि जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो एक बात ध्यान दीजिए कि करंट जो फ्लो होती है वो चूंकि एक के बाद एक पूरे में एक सी करंट फ्लो होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. पोटेंशियल डिफरेंस ए, बी, सी, डी ये पॉइंट है. यानी कि जो एक रेजिस्टर R1, R2, R3 कनेक्ट किए गए हैं, सारे के तीनों सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं. तो इनका ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट एंड टू एंड जोड़े गए हैं, वन आफ्टर अनदर. एक का एंड फर्स्ट पॉइंट, और ये तो उससे जोड़ा गया बैटरी से, इसका लास्ट पॉइंट दूसरे के फर्स्ट पॉइंट से, दूसरे का
लास्ट पॉइंट तीसरे के फर्स्ट पॉइंट से और तीसरे का लास्ट पॉइंट इसके निगेटिव पॉइंट से जोड़ा गया है, इसमें वो की गई है। तो ये जो कनेक्ट और बैटरी यूज की गई है, ये जो कनेक्शन है सीरीज का, ये जो कनेक्शन है सीरीज का, इसको हम कहते हैं सीरीज में, ये जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, इसको हम कहते हैं सीरीज, इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टर्स ज्वाइन किए जाते हैं वन आफ्टर वन, इसमें करंट एक ही फ्लो होती है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, और एक के बाद एक जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल आगे बढ़ता है तो वो वैसे वैसे मतलब इनके करंट आगे बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होंगे, तो वो यहाँ सबसे ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा और लास्ट तक आते आते मिनिमम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ शो किया है VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VD, यानी कि VA सबसे ज्यादा है और VD सबसे कम है। यहाँ पर आते आते जो पोटेंशियल डिफरेंस एट ए D पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा और करंट जो है वो पूरे में आई ही फ्लो करेगी। ठीक है, तो अब और ये इनके बीच का, तो अगर हम ये R1 में V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 में V2 होगा और R3 में V3 होगा, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VC और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा VC माइनस VD। दिस इज एट दिस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो सीरीज में करंट जो होती है वो सेम फ्लो होती है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होते हैं, और सबसे ज्यादा होगा, उससे कम और मिनिमम होता चला जाएगा। तो इसी को जो मैंने समझाया इसको लिखा गया है, द एंड ए ऑफ द रेजिस्टर्स R1 कनेक्टेड एट द पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें हम हर बार बता रहे हैं सर्किट में कि पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ेगा पॉजिटिव से, यानी कि जो एक इसका पॉइंट है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा और निगेटिव इसके एंड पॉइंट से जुड़ेगा। तो एंड ए ऑफ द रेजिस्टर R1 कनेक्टेड एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज एट ए हायर पोटेंशियल। यहाँ सबसे ज्यादा हायर पोटेंशियल है तो यहाँ जाएगा तो सबसे ज्यादा होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो मिनिमम, और इधर की तरफ जाइए तो लोअर पोटेंशियल पे है, निगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसलिए निगेटिवली चार्ज, तो ये निगेटिव लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो बैटरी इज एट ए हायर पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिक्रीजेज इन स्टेप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये मैंने जो बताया कि ईच रेजिस्टर में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीजेज इन स्टेप, मतलब एक के बाद एक स्टेप में डिक्रीज करता रहे अक्रॉस ईच रेजिस्टर एंड एट द एंड ऑफ डी ऑफ द लास्ट रेजिस्टर R3 द पोटेंशियल बिकम्स मिनिमम, सबसे कम हो जाएगा if VA, VB, VC and VD are the potential at the point A, B, C, D respectively, then VA is greater than VB is greater than VC is greater than VD। यानी कि VA सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा और VD जो होगा वो मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, एंड दिस पॉइंट D पॉइंट पे ये मिनिमम होगा और A पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि हायर वोल्टेज फ्लो कर रहा है, हाई वोल्टेज से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हाई वोल्टेज जा रहा है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R1 इज V1 इज इक्वल टू VA माइनस VB, जो मैंने आपको बताया। अक्रॉस द रेजिस्टर R2 इज V2 इज इक्वल टू VB माइनस VC एंड अक्रॉस द रेजिस्टर R3 इज V3 VC माइनस VD। तो इसमें दो चीजें हैं, दो फैक्ट्स हैं इसके, क्या क्या है वो। Following two facts are to be noted about the series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या दो फैक्ट्स हैं? एक तो यही जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो करंट फ्लो होगा वो एक सिंगल पाथ पे, यानी कि करंट हैज ए सिंगल पाथ फॉर इट्स फ्लो
hence same current passes through each resistor, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि करंट सेम फ्लो होगा डिफरेंस each resistor. So the potential difference across any resistor is directly proportional to its resistance. तो V is directly proportional to R की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस की. तो और सेकेंड पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट. पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, जो इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस है R1, R2, R3 के V1, V2, V3, R1, R2, R3 के पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है. तो वो और इसके पूरे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू होता जाएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल resistors. It means V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus 2. तो एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका प्रूविंग कैसे होगी. एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफ करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल ऑल्सो बी आई. यानी कि एक जो आई करंट फ्लो होगा बैटरी से वही करंट पूरे उसमें सभी रेजिस्टेंस में जाएगा, ईच रेजिस्टेंस में, और पूरे सर्किट में वही करंट फ्लो होगा. तो बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी is V1 is equal to VA minus VB is equal to IR1. V is equal to IR होता है by Ohm's law. V is equal to IR. तो V1 is equal to VA minus VB. 2 पॉइंट्स पे है, VA पे A पॉइंट पे VA और B पॉइंट पे VB. तो VA minus VB पोटेंशियल डिफरेंस है IR1. इसी तरह से इन द सेम वे B और C पॉइंट पे बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C इज V2. VB minus VC, IR2 is equal to IR2. Between potential between C and D is V3, VC minus VD is equal to IR3. अब इनको अगर हम तीनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इन तीनों को जोड़ेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V मिलेगा, और IR1 प्लस IR2 तो ये जोड़ेंगे और साथ में ये भी जोड़ेंगे. जब इसको जोड़ेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, इनको जोड़ेंगे VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, और उसके बाद IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 तीनों जोड़ेंगे और तीनों इक्वल होंगे. तो इसी को हमने जोड़ के दिखाया है इक्वेशन में. एडिंग वी गेट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD. तो इसमें प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. VB माइनस में है प्लस में, माइनस में है प्लस में, बचेगा क्या आपके पास रिमेनिंग, ये होगा VA माइनस VA, ये तो कैंसिल हो गया, VA माइनस VD, यानी कि फर्स्ट पॉइंट एट A एंड लास्ट पॉइंट एट D. तो VA माइनस VD इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. तो I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3. इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू VA माइनस VD इज इक्वल टू I, और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3. If the equivalent resistance between the point A and D is R3, then the potential difference, D is R3, then the potential difference between the potential A and D is VA minus VD is equal to IRS. As for series, तो सेकेंड इक्वेशन ये हो गई V is equal to IRS. अब इक्वेशन 1 and 2, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज I is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, तो यहाँ ये जो है ये और ये तो सेम है, तो इट मीन्स इसका मतलब यह कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वल है. तो जब दोनों इक्वल है तो ये पॉइंट इज इक्वल टू
दिस पॉइंट, क्योंकि ये और ये तो बराबर है, तो ये दिस पॉइंट, दिस सेक्शन इज इक्वल टू दिस सेक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से आई आर एस इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, आर एस इज इक्वल टू आर एस यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो R1 प्लस R2 ये हो गया इक्वेशन आपकी थर्ड। थस तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? थस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थे R1 प्लस R2 प्लस R3, इनका जो सम है वो RS के बराबर है। RS यानी कि इन सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर है। इन जनरल इफ n रेजिस्टेंस, अगर R1 R2 इसी तरह से नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस joined in series are R1, R2, R3, Rn, n for number of resistance. The equivalent resistance is given as R S is equal to R1 plus R2 plus so on Rn हो जाएगा। तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। तो इफ वी कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm इन सीरीज, अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम कैसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज क्या होगा? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 13 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। थैंक यू।